हेलो बच्चों, स्टडी विद धैर्य में आपका स्वागत है। जिन बच्चों का जो बच्चे अभी पहली बार रियल नंबर को देख रहे हैं वो आप आई बटन पर जाइए। यहाँ लेफ्ट साइड में आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पर आप क्लिक कीजिए। आप चैनल में चले जाएंगे, यूट्यूब चैनल में, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, है ना। इस चैप्टर को समझना है तो बिल्कुल लेक्चर 1 जीरो से समझना पड़ेगा। हम इस चैप्टर में एलसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं, एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रिलेशनशिप देखा था कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, मींस एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, है ना। दो नंबर हो तो दो नंबर का एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इट इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, है ना। हमने यहां तक देखा था और कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना। आइए ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं और अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला सवाल किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए ये सीबीएसई 2023-24 में पूछा गया सवाल है। क्या बोला है इसमें, ए की वैल्यू देखिए, ए कितना दिया हुआ है, ए इज गिवन एज ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। 2 इज ए प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, है ना। 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो a इज ए कंपोजिट नंबर रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। आइए b क्या लिखा हुआ है, b इज रिटेन एज, b कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर c क्या लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये बोला हुआ है ना। बोला है एलसीएम ऑफ ए बी सी इज गिवन, एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना दिया हुआ है, 3780। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी जो है वो कंपोजिट नंबर है एंड रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए देखते हैं, एलसीएम इतना दिया हुआ है ना। तो यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, एबीसी का जो एलसीएम है यहां से निकाल सकते हैं क्या, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आएगा एलसीएम, सर एलसीएम के लिए डिफरेंट प्राइम को कंसीडर कर लेते हैं। डिफरेंट प्राइम कौन कौन से हैं सर, एक 2 है, एक 3 है सर, 2 है, 3 है सर, 5 भी एक प्राइम दिख रहा है, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम एंड 7 इज ऑल्सो ए प्राइम। और सर तीनों में जो प्राइम का हाईएस्ट पावर होता है उसको उठा लेते हैं एलसीएम के लिए। सो यहां पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, सो ये हो गया 2 इंटू 2। यहां पे 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, ये 1 है, ये 1 है, ये x है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि x इज द हाईएस्ट पावर, है ना। x मुझे नहीं पता, है ना, तो x जो भी होगा 1 या 1 से बड़ा ही होगा। सो मान लिया कि 3 का जो हाईएस्ट पावर क्या है वो x है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, x है। अरे भाई x की वैल्यू 1 होगी मिनिमम, है ना। अगर ये 1 हो गया तो अपने आप 3 की पावर 1 आ गया। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो 3 की पावर 1 तो अपने आप आ गया ना। x 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है ना। सो मैंने मान लिया कि हाईएस्ट पावर x है 3 का। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है चेक कीजिए, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। सो देखिए जरा ध्यान से, है ना। सो एलसीएम ऑफ एबीसी इज दिस। अब देखो जरा 3780 को कैसे लिखूंगा मैं, 3780 को फैक्टराइज करो, 3780 को फैक्टराइज करो फैक्टराइज, 3780 को फैक्टराइज करो, क्या आएगा देखना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0, ठीक है। यहां से करो कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 0, 2 5 जा 10। अब देखो जरा 3 से कटेगा ये, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा। सो 3 से क्या आएगा देखो कितना है, ये कितना है, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, फिर से कटेगा ये कितना, 3 3 जा 9, है ना, 1 5 3 5 जा 15, फिर कटेगा 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सर, 5 और ये कितना 7। सो 3780 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूंगा, एलसीएम ऑफ कितना, ए बी सी कितना लिखोगे बताओ, एलसीएम कैसे लिखोगे, ये 3780 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू क्या 5 इंटू 7। भाई इन 3 नंबर का एलसीएम ये है ना, और यही 3 नंबर का एलसीएम ये है, मतलब ये दोनों बराबर ही तो है। इसका मतलब क्या है
कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। चेक कर लीजिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है। तो यहाँ पर जो 3 की पावर x है वो भी किसके बराबर होनी चाहिए? 3 की पावर 3 के। तो कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर करने पर आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। सो x आपका क्या है? 3 है। सो x इज योर 3। सी इज योर आंसर। सी फॉर कलकत्ता, आंसर हो गया सी, है ना। अरे भाई, इन 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम यही आएगा, और ये एलसीएम जो है वो इसके बराबर है। इन 3 नंबर का एलसीएम हमने ये निकाला, इनका एलसीएम ये दिया हुआ है, मतलब ये जो नंबर है वो इसके बराबर है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया, मतलब ये इसके बराबर है। अरे भैया, ये नंबर इसके बराबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, मतलब ये इसके बराबर है। देख लो, कंपेयर किया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3। सो x इक्वल्स टू 3, आंसर। सो कंपेयर करने के बाद आ गया x की वैल्यू 3। सिंपल, लिख लीजिए। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीबीएसई 23-24 का सवाल है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एक नंबर कौन है? 2520, एक नंबर है 6600। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के केस में भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब मैं क्या लिखूंगा? एचसीएफ ऑफ कितना? 2520, है ना, एंड 6600, इन 2 नंबर का एचसीएफ इंटू इन 2 नंबर्स का एलसीएम। एलसीएम कितना है? 2520 एंड 6600 का जो एलसीएम है, एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट क्या है? नंबर। नंबर कौन कौन से हैं? 2520 एंड 6600। तो बताओ, इस एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600 एलसीएम, इसका देखो, इसका वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है कितना? 40 इंटू इसका वैल्यू कितना है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम इज 252 इंटू के। सो दिस इज 252 इंटू के, सही है ना। दिस इक्वल्स टू कितना? 2520 इंटू 6600। भाई, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, सही है। सो ये आ गया, काटपीट मचा दीजिए। सो के आपको निकालना आता है, ये दोनों जब उधर जाएगा, ये बनेगा कितना? 2520 इंटू 6600 अपॉन कितना बनेगा? 40 इंटू 252। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे कि ये कट जाएगा कितने से? 10 टाइम्स, है ना। 1 0 से 1 0 यहां गायब हो जाएगा। इसको काटिए, कितना कटेगा? 4 1 2 बचा, 24 2 बचा, 165। सो के कम्स आउट टू बी कितना? दिस इज 1650 इज द आंसर। k is equals to 1650 is your answer. K is equals to 1650 is the answer. So 1650 A for Agra is the answer. So A for Agra, ये रहा आपका आंसर। 1650 is your answer. जल्दी से लिखिए, कोई दम नहीं है। प्रॉपर्टीज, HCF divides LCM, always valid for any number of any number, है ना, वैलिड फॉर एनी नंबर। 2 नंबर के लिए निकालो एचसीएफ एलसीएम तब भी वैलिड है, 3 के लिए निकालो तब भी वैलिड है। मतलब एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। और दूसरा, अगर 2 नंबर दिया है तो 2 नंबर का एचसीएफ इंटू 2 नंबर का एलसीएम बराबर 2 नंबर का प्रोडक्ट, सही है ना। वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। जल्दी से लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1650 आंसर है। अगला देखिए, सेम टाइप का सवाल है, सीबीएसई 2023-24 में पूछा गया सवाल है। बोला एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 65 एंड 104, मतलब एचसीएफ ऑफ 65 एंड 104 इज 13। सो क्या लिखूंगा मैं? एचसीएफ ऑफ कितना कितना
65 एंड 104, इसका HCF कितना है भाई 13 है, और LCM कितना दिया हुआ है, LCM ऑफ 65 एंड 104 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40x, ये x है, x 40x है, 40 इंटू नहीं है 40x है, 40x 40 इंटू सम अननोन नंबर x, ये लिखा हुआ है। आप बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल सर HCF दो नंबर हैं, प्रॉपर्टी वैलिड है, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कितना है 65 इंटू 104। बच्चों का काम था, ये तो प्रैक्टिस कराना हुआ भाई। 30 इंटू 40 x बराबर कितना 65 इंटू 104। सो चेक कर लीजिए, यहां से x आ जाएगा आपको कितना 65 इंटू 104 अपॉन कितना 13 इंटू 40। सो कितना काटो पीटो, 13 5 जा 65 है ना, 5 8 जा 40, और ये क्या आ गया 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 2 4 8 या 24 13, x इज इक्वल टू 13। सो x बराबर 13 आंसर है। 13 कहाँ है, बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। सो बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। सिंपल सवाल है, एकदम आसान सवाल आए हैं, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 चेक कीजिए, है ना, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर रहे हैं ना। सो चलिए क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इतना, चलो फैक्टराइज कर लो, 28 को फैक्टराइज करो क्या आएगा 2 14 2 7। सो 28 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 7 which is nothing but 2 की पावर 2 into 7। सर 44 को भी फैक्टराइज कीजिए, 44 का करो क्या आएगा 2 से 22 जाने, 2 से 22 आएगा 22, और ये क्या आएगा 2 से 11। सो कितना आ गया सर 44 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 into 2 into 11, कितना आ गया 2 की पावर 2 into 11। सर और ले लीजिए, एक कौन सा नंबर है 132 है, इसको भी फैक्टराइज कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। सो 2 6 जा 12 1 2 6 से हो गया, 2 से कितना ये 33 हो गया, और ये 3 से कितना 11। सर 132 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखिए, क्या लिखेगा, ये लिखाएगा 2 into 2 into 3 into 11, सही है। सो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 2 into 3 into 11। सिंपल। सर क्या किया, every composite number can be expressed as a product of primes, so these composite numbers is written as the product of primes, fundamental theorem of arithmetic। आपसे क्या पूछा है, LCM निकालना है, LCM, इनका LCM चाहिए। LCM का मतलब जितने तीनों नंबर में जितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं सब लिख लीजिए। कौन कौन प्राइम दिख रहा है सर, 2 एक प्राइम है, सर 3 भी एक प्राइम दिख रहा है डिफरेंट प्राइम, और कौन सा है 7 एक डिफरेंट प्राइम है, और 11 एक डिफरेंट प्राइम है। अलग अलग तरीके के प्राइम, अलग अलग नंबर जो प्राइम नंबर्स आए उनको लिख लिया। अब तीनों में जो 2 का हाईएस्ट पावर है चढ़ा दो, कितना आएगा 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 का हाईएस्ट पावर है 2। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है सर, तीनों में 3 का हाईएस्ट पावर है 1। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 7 का हाईएस्ट पावर है 1, और 11 का कितना है, 11 का भी हाईएस्ट पावर है 1। सो सर इसको करो, एलसीएम कितना आया 4 into 3 into 7 into 11। सर इसको देखिए क्या आएगा 12, ये आ गया 84 into 11। सर एलसीएम कम्स आउट टू बी आंसर, एलसीएम आता है 11 4 जा 44 4 88 4 92, 924 इज द एलसीएम। अरे सिंपल था भाई, ये कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है बताओ, 23-24 इतना आसान सा सवाल पूछ रहा है, ये तुम बच्चे हो क्या इतना आसान सवाल करोगे, पर सीबीएसई पूछ रहा है तो करना पड़ेगा। सो आंसर इज 924, सो आंसर इज 924, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से लिखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी अगला सवाल क्या है, हाँ जी अगला सवाल अच्छा सवाल है, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, है ना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, सब बताया है मैंने। आप नंबर सिस्टम का लेक्चर एक बार देखिए तो
जो नंबर सिस्टम वहां पढ़ाया गया है, एक एक डिटेल बताया गया है। नंबर सिस्टम का प्राइम बताया तो प्राइम का पूरा डिटेल बताया, कंपोजिट बताया कंपोजिट का पूरा डिटेल बताया। नंबर सिस्टम में 90% बच्चों को दिक्कत रहता है। आप वो 3 लेक्चर अगर पढ़िए, है ना, और मन लगाकर पढ़िए, एक एक टर्म को समझिए। मैंने बार बार रिपीट किया है, वो 3 लेक्चर को बनाने में मैक्सिमम 1.25 घंटे का समय लगता है, पर उसको करने में मैंने 50 मिनट 3 बार 50 मिनट का समय लिया है भाई, है ना। मतलब एक एक को इतनी बार बोला है कि आपको याद हो जाए। आप प्लीज इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए आप उसको पढ़िए, है ना। आपका नंबर सिस्टम जीवन में कभी खराब नहीं होगा। सो जितने भी नंबर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, उसमें जो भी लफड़ा होता है ना, वो सारा लफड़ा आपका क्लियर हो जाएगा। सो एक बार उसको पढ़िए, तो एक बार जब उसको पढ़िएगा आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जितनी पॉसिबिलिटी थी कंफ्यूजन की सारी उसमें कंसीडर कर ली है, सब क्लियर किया उसमें। आप एक बार उसको पढ़ के तो देखिए, नेचुरल नंबर, इवन और नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या डिफरेंस है सब में, सब बताया है, प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ना। तो आप वो जो जितना मैंने सिर्फ ऐसे डेफिनेशन लिखवाना होता तो 50 मिनट में करके चला जाता। एक वीडियो 2 वीडियो एक्स्ट्रा बनाने की क्या जरूरत थी। वो इसलिए बनाया है ताकि नंबर सिस्टम का डिटेल एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो एक एक बारीकी को बताया है, आप जाइए पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब जिस बच्चे को ज्ञान है कंपोजिट का और प्राइम का, वो कर जाएगा, जिसको नहीं है वो नहीं कर पाएगा। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर। बताओ लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर, और दूसरा लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर। सर लिस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, और लिस्ट कंपोजिट नंबर सर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 4 हो गया लिस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। देखिए मैंने ना कंपोजिट जब पढ़ाया था, देखिए आपको मैं दिखाता हूं, जब कंपोजिट पढ़ाया था तो प्रॉपर एकदम डिटेल में कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, देखो भाई लिखवाया है मैंने, देखो, है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखिए देखिए यहां पे स्मॉलेस्ट, सब कुछ जो नंबर सिस्टम में सवाल आ सकता है मैंने पहले ही इसलिए नंबर सिस्टम को बेसिक से पढ़ाया कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। देखिए आगे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। जाके तो देखिए, डिटेल चेक तो कीजिए, तो पूरा बारीकी से कंसेप्चुअली बताया गया है पूरा नंबर सिस्टम, ठीक है। आ जाओ इस सवाल पे वापस। कितना घटिया सवाल पूछा है सीबीएसई ने, और एकदम 2 लाइन का प्रॉब्लम है, 2 लाइन का प्रॉब्लम है एकदम। हाँ जी, आइए, लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो भाई करो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं ना। अरे भाई इसको एज ए प्रोडक्ट, ये कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लिख सकते हैं ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सर इसको लिख लो 2 × 2, है ना, और ये तो 2 है ही। अब इन दोनों का क्या बोला है, एचसीएफ निकालो, चलो एचसीएफ निकालो। सर एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन आएगा, तो एचसीएफ यही तो होगा, अरे एक ही तो कॉमन है, सो एचसीएफ इज 2। और एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या आएगा, सर देखो ना, ये वाला लिखा था 2 की पावर 2, ये लिखा है 2 की पावर 1, सर एक ही है 2, और हाईएस्ट पावर उठाने की बात आप बार बार करते हो एलसीएम में। एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर उठाने की बात करते हो, तो हाईएस्ट पावर कौन है सर, हाईएस्ट पावर है 2। सो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इज 4। आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, लैंग्वेज पढ़िए, एचसीएफ अपॉन एलसीएम बोला है। कैसे पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम का रेशियो, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। सो एचसीएफ टू एलसीएम का रेशियो, एचसीएफ कितना आ गया भाई, 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, कटे पिटेगा, ये आएगा 1/2। सो एचसीएफ, सो क्या आ गया ये, एचसीएफ टू एलसीएम का जो रेशियो है 1/2 को हम 1:2 भी लिखते हैं, 1/2 को 1:2 भी लिखते हैं। सो 1:2, A फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान सवाल है, जल्दी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्या सर एक ही तरह का सवाल है, अरे भाई सीबीएसई के क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, अभी मैं अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। तो जब तक सीबीएसई चल रहा है चेक करते रहिए। क्या बोला है, इफ एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8
then their LCM is, sir, HCF into LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही तो है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है सर। क्या है? HCF ऑफ 360 है 64, मतलब दो नंबर तो हैं, एक नंबर 360 है और दूसरा नंबर 64 है। एक नंबर है 360, दूसरा नंबर है 64, और इनका HCF है वो 8 है, तो HCF इज 8 इनटू क्या? LCM। खत्म हो गया सवाल। सो LCM कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360 इंटू 64 अपॉन 8, काटो 8 8 जा 64, सो LCM कम्स आउट टू बी कितना? 2880। LCM is 2880, तो LCM of 360 and 64 is 2880, so 2880 D for Delhi is the correct option। कितना सिंपल चल रहा है ना, जल्दी करो। चलिए ठीक है, आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 2017-18 में आया हुआ, बोला है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं ना। सो सबसे पहले 404 है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। 404 को फैक्टराइज कीजिए, 404 को फैक्टराइज कीजिए, 404 को फैक्टराइज कीजिए भाई। 404 कितना होगा? 2 से काटो, 2 दूना 4, 0 2 दूने 4, सही है ना। 2 2 जा 4 है ना, फिर 2 से काटो 101 आएगा। 101 इज ए प्राइम नंबर है ना, 101 इज ए प्राइम नंबर। सो 404 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 101। सर 96 है दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर इज 96, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो 96 को कीजिए, सो कितना आ गया? 2 से 48 टाइम्स नहीं, सो 2 से कीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8 है ना, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कीजिए, 2 6 जा 12, फिर 2 से कीजिए, 2 3 6। सर 96 का तो मामला ही क्लियर है। 1 2 3 4 5, सर ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 3। सर HCF निकालो, HCF निकालो। सो HCF निकाल रहा हूं मैं पहले। HCF किसका? HCF 404 और 96 का HCF निकालो। सर HCF का मतलब सर कॉमन। HCF का मतलब सर कॉमन। कॉमन क्या है सर? कॉमन यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 में 2 की पावर 2 छिपा हुआ है। 2 की पावर 5 में को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 है ना। सो यहां भी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सो HCF इज 2 की पावर 2। कितना आ गया? HCF इज 4। अरे भाई सही है ना, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 था, सो ये कॉमन आ गया ना दोनों। देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 5 को लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 कॉमन, 2 की पावर 2 इज योर HCF। नाउ LCM निकालिए। LCM क्या आएगा? सर LCM आएगा, डिफरेंट प्राइम नंबर लिख लो। सो डिफरेंट प्राइम नंबर 2 है सर, 3 है और 101 है। सर सबका हाईएस्ट पावर चढ़ा दो, इन दोनों नंबर में जो 2 का हाईएस्ट पावर होगा वो LCM में आएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 5 है इंटू सर 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है इंटू 101 है। सो ये आ गया HCF इंटू LCM। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा। आप एग्जाम में कैलकुलेशन कीजिएगा कि सर 2 की पावर 5 101 गुना 3 303, 303 गुना 2 की पावर 5 कितना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब ये 32 लिखा है। 32 गुना 303 मैं करके देखूंगा, तुम करते रहना, ठीक है। सो HCF इतना आ गया, LCM इतना आ गया, मुझे तो वेरीफाई करना है ना। सो HCF इंटू LCM, देखिएगा HCF इंटू LCM निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं। HCF इंटू LCM में डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं। HCF कितना है भाई? HCF है सर 2 की पावर 2 है ना, इंटू ये कितना है भाई? ये है सर 2 की पावर 5 है ना, और ये कितना है सर? ये है 3 इंटू 101। सर ये रहा LCM, ये रहा LCM और ये रहा HCF है ना। सो ये सर LCM है और ये वाला सर HCF है।
सो ये HCF है, ये LCM है, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। मुझे क्या लाना है भाई, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, मतलब 2 की पावर 7 आ गया, 2 की पावर 7 आ गया, कोई डाउट? अरे भाई a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। सर 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार लिखिए, 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार लिखिए, 3 4 5 कितने हो गए, 2 की पावर 7, 2 7 बार लिखा हुआ है, 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिखा हुआ है 7 बार, सही है। इंटू कितना सर, इंटू 3 इंटू कितना 101, सही है। सर मुझे ना देखो सर, इसको और ऐसे अरेंज कर लो, और ऐसे अरेंज कर लो, देखो सर इसको लिख लो क्या, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, सर 2 की पावर 7 को ऐसे लिख लो, सही है, इंटू, या सर एक काम करो ना, इतना मेहनत क्यों करना, इतना मेहनत क्यों करना, ये 2 की पावर 2 को आप 4 लिख लीजिए सर, 4 काहे के लिए मेहनत कर रहे हो, कुछ कुछ फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं, और कैलकुलेशन खतरनाक बन जाएगा। सर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है सर 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 101। सर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 गुना 3, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 गुना 3 96 होता है, सो ये लिखा हुआ है 96, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये लिखा हुआ है क्या 404। आप देखिए ना भाई, HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM बराबर क्या आ गया 96 इंटू 404, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, टू गिवन नंबर्स। सो क्या आ गया, ये HCF और LCM को जब हमने मल्टीप्लाई किया, सो ये प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर आ गया, है ना, ये क्या हो गया, दिस इज प्रूव्ड। सो ये आपका क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। मैंने क्या किया सर, 404 96 को प्राइम फैक्टराइज किया, आपने HCF निकाल लिया 4 आया, LCM निकाल लिया इतना आया, आपने वैल्यू नहीं निकाला क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ओनली टू वेरीफाई, तो सर आपको ना प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM बोला था, तो HCF इंटू LCM किया, आपने इस 4 को इस 101 के साथ कर दिया, तो ये बन गया 404, और सर 2 की पावर 5 और इसको इन दोनों को क्लब कर दिया, तो ये बन गया 96। तो देखो ना सर, HCF इंटू LCM जैसे ही मैंने किया, ये दोनों नंबर जनरेट हो गए, सो HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन्हीं दोनों नंबर का HCF है, इन्हीं दोनों नंबर का LCM है, और ये दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं HCF इंटू LCM करते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आता है। सो HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रूव्ड नहीं वेरीफाइड, है ना। सो सीधा क्या लिखना पड़ेगा, क्या हो गया ये, वेरीफाइड, ठीक, सो वेरीफाइड, छाप लीजिए जल्दी से, बहुत आसान सा है टॉपिक। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 2400, वेरी गुड। HCF LCM ऑफ टू नंबर, LCM दिया हुआ है कितना 2400, अब बताना है इसमें से कौन HCF नहीं हो सकता। सर आपने एक स्टेटमेंट बताया था, HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM, है ना, इट मीन्स HCF is always a factor of LCM। HCF LCM को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब HCF जो है वो LCM का फैक्टर है। तो सर वो नंबर जो 2400 को, जो इस नंबर को डिवाइड कर देगा, वो HCF हो सकता है। तो देखो जरा ए ऑप्शन चेक करता हूं, 2400 बाई 300, सर कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ए HCF हो सकता है। सर 400 से 2400 डिवाइडेड बाई 400, हाँ जी कट जाएगा 6 टाइम्स, ये भी हो सकता है HCF। सर 2400 डिवाइडेड बाई 600 4 जा, दिस इज, ये भी हो सकता है HCF। पर सर 2400 डिवाइडेड बाई 500, सर ये नहीं हो सकता,
2400 को 500 डिवाइड नहीं करता। 2400 2400 विच इज एलसीएम है ना, विच इज एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय 500, बट अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। तो एचसीएफ है ना एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा। एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर होता है। सो जो नंबर 2400 को डिवाइड कंप्लीटली कर सकता है वो एचसीएफ हो सकता है ना, और जो 2400 को डिवाइड नहीं कर सकता वो एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। सो कौन सा एक नंबर है जो डिवाइड नहीं कर रहा है? 500। सो सी फॉर कलकत्ता, दिस कैन नॉट बी द एचसीएफ, दिस कैन नॉट बी द एचसीएफ। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? छाप लीजिए, ये मैंने रफ में करके दिखाया है, ठीक है। सो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सर जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो एचसीएफ हो सकता है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा वो एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। जल्दी से छाप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2-2 मिनट का सवाल है, 2-2 मिनट में सॉल्व करते जाइए आप। क्या बोला है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। सोचने की जरूरत नहीं है, लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि दो नंबर को प्राइम तभी होंगे जब उनका कॉमन फैक्टर 1 हो। समझ में आया? जब उनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। मतलब एक ही ऐसा दुनिया में नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए और दुनिया में कोई दूसरा नंबर नहीं। two natural numbers are said to be co-prime। A और B दो नंबर हैं, वो co-prime तब कहे जाएंगे जब A का और B का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक नंबर हो और वो 1 है। सो HCF 1 होना चाहिए। याद आया? जब co-prime पढ़ाया था तो पूरा बताया था। सो ये 553 वगैरह सब बकवास है, आंसर इज 1। दो नंबर जब co-prime हैं तो उनका HCF हमेशा 1 होगा भाई। दो नंबर co-prime डिफाइंड फॉर टू नंबर्स नेचुरल नंबर्स, दो ऐसे नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिन दोनों नंबर को केवल एक ही ऐसा नंबर है जो काट सकता है, वो है 1 और दुनिया में कोई नंबर नहीं है। मैंने पूरा का पूरा कंपोजिट नंबर का लेक्चर लिया है, आप जाकर के प्लीज देखिए, लेक्चर 2 में है शायद लेक्चर 2 में है। तो पूरा का पूरा कंपोजिट नंबर लेक्चर 2 में है, शायद नहीं लेक्चर 2 में ही है। देखो कंपोजिट नंबर कहां पढ़ाया है, कंपोजिट नंबर कहां पढ़ा, ये रहा कंपोजिट नंबर पूरा पढ़ा है। दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट, व्हिच आर डिविजिबल बाय मोर देन, को प्राइम बोला है ना, सॉरी को प्राइम ना, को प्राइम हाँ जी, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम दो नंबर्स को प्राइम तभी होंगे जब उनका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही नंबर हो, दैट इज 1, व्हिच HCF इज 1। लिखा तो है HCF इज 1। दो नंबर को प्राइम तब कहा जाएगा जब उनका ऐसे, मैंने कहा था कि टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। फिर क्या बोला मैंने, टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम रिलेटिवली प्राइम इफ दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सिर्फ एक ही नंबर कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, दैट इज 1, है ना। सो सीधा आंसर अपन लिखेंगे इसका कि आंसर इज 1। सो को प्राइम नंबर्स का कहानी ये रहा। सो नो सॉल्यूशन, है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो HCF क्या होगा, डेफिनेशन है ये, तो डेफिनेशन दो नंबर्स को प्राइम तब होंगे जब उनका केवल एक ही फैक्टर कॉमन हो और वो है 1, मतलब व्हिच HCF इज 1। जल्दी से छाप। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1249। अच्छा, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकते। HCF लेना होता है भाई, HCF लेना होता है। बताया था ना, HCF का मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों गिवन नंबर को डिवाइड करता हो, और LCM का नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको दोनों नंबर डिवाइड करते हो। समझ में आया?
सो एलसीएम का मतलब हमको एक कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है, ये तो बात पक्का है। अब बोला है कि अगर एक कॉमन फैक्टर जो है जो दोनों को डिवाइड करता है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पर रिमाइंडर आता है 5 और यहां पर रिमाइंडर आता है 7। मतलब मान लो कि 281, ऐसा मानो कि 3 को डिवाइड किया है ना, ऐसा समझो 29 है 9, बोला है 29 को जब 3 से डिवाइड करते हैं, ऐसा समझो 29 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। 29 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। तो इसका मतलब यह है कि जब 29 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 27, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा। इसका यही तो मतलब हुआ। 3 जो है 29 को काट पीट कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, किसके वजह से, इस रिमाइंडर की वजह से। अगर ये रिमाइंडर इसमें माइनस कर दूं तो 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। देखना कैसे, 29 में 2 माइनस कर दो, रिमाइंडर कितना बच रहा था, 2 को माइनस कर दिया, कितना बचा 27, और 27 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब जो रिमाइंडर है उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है नंबर, जिसकी वजह से नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 और 7 दे। इसका मतलब यह है कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो जब 281 में रिमाइंडर कितना है 5, 281 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो 276, और ये कितना है 1249 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 7 है। मतलब ये 7 के वजह से लफड़ा है, घटा दो इसको, कितना आ गया 1242। इसका मतलब यह है कि जो कॉमन फैक्टर है इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पर जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। इसका मतलब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसमें 5 जब जोड़ेंगे तो ये आएगा। कहने का ये मतलब हमें कुल मिलाकर इसका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है भाई, एचसीएफ। समझो बैठ के बात, है ना, है ना। मान लो वही अभी बताया ना 29 को 3 डिवाइड करता है, 2 रिमाइंडर आता है, तो 2 रिमाइंडर किसकी वजह से आ रहा है, 2 रिमाइंडर किसकी, 2 अगर रिमाइंडर नहीं होता तो 3 29 को कंप्लीटली डिवाइड करता, तो 29 में से 2 घटा दो, 2 गायब कर दो तो 27 बचा, 3 27 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। वही हाल है कि इनका एचसीएफ निकालो, वो एचसीएफ इसको तो डिवाइड करेगा, पर जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 और 7 आएगा। मतलब जो गिवन नंबर्स हैं इस नंबर में से इसके रिमाइंडर को माइनस कर दो, इस नंबर में से इसके रिमाइंडर को माइनस कर दो और दोनों का एचसीएफ ले लो। तो चलो इसको एचसीएफ लेते हैं, कितना आएगा 276 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, कितना आएगा 2 1 जा होती है 6, 2 8 16, ठीक है 2 से करो कितना 2 6 12, 1 8 2 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 9 23, ठीक है। सो 276 का फैक्टर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23। सर दूसरा कौन सा है 1242, सर इसका देखो 1242 का फैक्टराइजेशन, सर इसका आएगा कितना 1242, इसका क्या आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 23। सर इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। सो एचसीएफ कितना आ जाएगा सर, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, सो ये आएगा सर 2 गुना 3 गुना 23, सही है 2 इंटू, है ना। सो ये आएगा सर, ये कितना आ गया चलो चेक कीजिए, सर ये आ गया आपका एचसीएफ बराबर आ गया कितना 6 138। सो 138 क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट नंबर
विच डिवाइड्स 138 इज द आंसर। तो क्या किया हमने, देखो 138 जब 281 को डिवाइड करेगा, है ना, तो 138 इंटू 2 करोगे तो कितना 276 हो गया, बचा कितना 5 रिमाइंडर। नहीं समझे, तो वो 5 की वजह से लफड़ा हो रहा था, तो मैंने 5 को पहले ही माइनस कर दिया। तो 281 में जो रिमाइंडर आ रहा था उसको माइनस कर दो, तो जो नंबर बचेगा वो 138 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सर 1249 जो था, इसमें से जो रिमाइंडर आ रहा था उसकी वजह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो उसको माइनस कर दो। सो उसको माइनस कर दिया, ये नंबर आया। अब इन दोनों नंबर को कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज एचसीएफ। इन दोनों नंबर को कंप्लीटली जो डिवाइड कर सकते हैं वो उसका एचसीएफ है। सो 138 को जब इससे डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 5। 281 को डिवाइड कीजिएगा 276 आएगा और 5 रिमाइंडर बचेगा। इसको कीजिएगा 138 को डिवाइड, 138 से डिवाइड कीजिएगा 1249 को, तो 1242 तक जाके खत्म हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 7। समझे। सो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया है, जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो इसका रिमाइंडर ये था, माइनस किया, इसका रिमाइंडर ये था, माइनस किया, और जो नंबर बचे हैं 276 और 1242, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ निकाला मैंने। सो 138 जो है वो आपका आंसर है। तो 138 इज द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 281 leaves remainder 5. 138 is the greatest number which when divide 1249 leaves remainder 7. So this is the answer. Clear? छाप लीजिए, अच्छा सवाल था, स्टार मारा हुआ है देखिए। सो इंपॉर्टेंट, सो इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट हो। मैं एक आध सवाल और ले लूंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है, जल्दी छाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, सो दैट द नंबर 5, 11, 17, क्या ना है नंबर, नंबर क्या है 5 इंटू 11 इंटू 17 जोड़ 3 गुना 11, ये एक नंबर है, ठीक है। बोला ये कंपोजिट है। कोई नंबर कंपोजिट कब होगा, जब प्राइम नहीं होगा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब 3 या 3 से ज्यादा। वैसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो वो कंपोजिट होते हैं। तो चेक करते हैं। सर यहां से देखो सर, और यहां से देखो, आपको ना 11 कॉमन दिखेगा, तो 11 कॉमन दिख गया, तो कितना बचा यहां से, ये बचा 5 गुना 17 यहां से, और प्लस कितना 3, मतलब सर 11 इंटू ये आ गया सर 85 प्लस 3, सो कितना आ गया 11 गुना कितना, 11 गुना कितना, 11 गुना कितना 88, है ना, तो ये आ गया। सो 11 इंटू 88 का मतलब क्या हुआ भाई, 11 इंटू 88 का मतलब हो गया 968। तो सर 968 का एक फैक्टर तो मुझे सर 1 दिख रहा है, 1 तो सबका फैक्टर होता है। एक फैक्टर तो मुझे दिख रहा है 968, 4 फैक्टर तो मुझे यूं ही दिख रहे हैं सर। एक फैक्टर 11 भी दिख रहा है सर, देखिए देखिए, अरे 968 को ही 11 इंटू 88 लिख सकते हो ना, मतलब 968 इज डिविजिबल बाय 11 एज वेल एज डिविजिबल बाय 88। सो एक तो 11 फैक्टर है, एक तो 88 फैक्टर है। सर 4 फैक्टर तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, 4 फैक्टर तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, एक 1, दूसरा ये नंबर इटसेल्फ, तीसरा सर 11 से भी डिवाइड होगा, नहीं है तो करके देख लीजिए। 11 968 इंटू 11 88 से, और 88 11 से। अरे सर 968 को तो 4 फैक्टर तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। तो सिंस गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 factors, hence it is composite, hence it is composite, it is composite। अरे सर 4 फैक्टर तो यही दिख रहे हैं, 4 फैक्टर तो मुझे यहीं से दिख गए, और भी फैक्टर देख सकते हो, इसको तोड़ दो 22 गुना 4, 4 भी एक फैक्टर है, 44 भी एक फैक्टर, बहुत सारे, पर 4 यहीं से दिख गए, एक 1, एक 968,
दूसरा यहां से दिखा, एक 11 दिखा और एक 88 दिखा, ये भी फैक्टर है ना। 11 इंटू 88 को 968 लिखा है, मतलब 968 कैन बी, है ना, रिटन एज 11 इंटू 88, तो 11 भी एक फैक्टर है। तो इसके कितने फैक्टर दिख रहे हैं, और भी हैं, लेकिन दिख कितने रहे हैं, 4 दिख गए। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होता है। जल्दी से लिखिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सेम क्वेश्चन, क्या लिखा है, वाई कंपोजिट नंबर लिखिए। कंपोजिट क्यों है भाई, रीजन बताते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सर एक काम करो, ये एक नंबर है, 5 कॉमन ले लो, सो 5 तो एक फैक्टर हो ही गया होगा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सर इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 5 गुने कितना आ गया, ये आ गया 7 6 42 इंटू कितना 24 प्लस 1। सर ये कितना आ गया, 5 गुना कितना हो गया, प्लस 1। सर ये आ गया कितना, 5 गुना 1009। सर इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा कितना 5405। क्या लगता है 5045? भाई देखो ना 5045, इस नंबर को सॉल्व किया, क्या मिला 5045। इसका एक फैक्टर्स देखो, क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स आर, देखना क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कौन है 1, इसका 1 तो फैक्टर होता ही है। दूसरा फैक्टर कौन है, सर दूसरा फैक्टर दिख गया 5, देखो 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू समथिंग, मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, है ना। कहाँ से पता चल रहा है, सर यहीं से पता चल रहा है। सर तीसरा फैक्टर भी सामने दिख रहा है, कौन सा 1009, और चौथा फैक्टर भी सामने है, सर कौन सा, नंबर इटसेल्फ 5045। सर इसके 4 फैक्टर तो आंख के सामने हैं, इसके 4 फैक्टर तो सामने हैं, इसके 4 फैक्टर्स तो सामने हैं, सही है। so since it has more than 2 factors, hence given number is composite, given number is सिंपल। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है अगला सवाल, देखते हैं क्या बोला है। इफ x बराबर ए बी को, सीबीएसई 2025 लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं मैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट सवाल है भाई। देखो ध्यान से, x लिखा हुआ है, क्या x इज ए नंबर, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। क्या बोला है x इज ए नंबर, कंपोजिट नंबर, जो लिखा हुआ है a इंटू बी क्यू, और y इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर रिटन एज a क्यूब इंटू बी। समझिएगा बात को, a क्यूब इंटू बी, समझिएगा a क्यूब इंटू बी। अब बोल रहा है वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a क्या है, प्राइम है, मतलब x क्या है, कंपोजिट है, y क्या है, कंपोजिट है, a b प्राइम है, मतलब कंपोजिट नंबर रिटन इन टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर y रिटन इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर a एंड b, कंपोजिट नंबर x रिटन इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट नंबर a एंड b, है ना, कंपोजिट नंबर x रिटन इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर a एंड b, है ना। सो ये हो गया। सो फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते, बहुत आसान है। एचसीएफ निकालना चाहते हो, सो एचसीएफ ऑफ क्या निकालिएगा सर, एक्स वाई। सर अभी तक तो यही पढ़ाते आए हैं, जो कॉमन है वो ले लो। सर ए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, सो पावर 1 कॉमन, सो पावर 1 कॉमन। सर यहाँ पावर 1 है, दोनों में पावर 1 है, पावर 1 कॉमन है ना। बी का क्या हैगा, यहाँ बी का पावर 1 है, यहाँ बी का पावर 3 है, तो पावर 1 तो दोनों में है ही, सो बी की पावर 1 कॉमन। सो कितना आ गया, एचसीएफ इज ए बी। नाउ एलसीएम, सर एलसीएम ऑफ एक्स वाई आपने सिखाया था, जितने डिफरेंट प्राइम है सब ले लीजिए। डिफरेंट प्राइम कौन कौन है, ए एंड बी। सो एक प्राइम ए है
और दूसरा प्राइम बी है। सर हाईएस्ट पावर उठाने के लिए आपने कहा था कि दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा उठा लेना। सो ये क्या आ गया, क्यूब है हाईएस्ट पावर ए का और बी का भी क्यूब है। आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ माइनस एलसीएम। आपसे क्या बोला है, एचसीएफ माइनस एलसीएम। तो देखिए ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं एचसीएफ ऑफ एक्स बाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स बाई। देखिएगा भाई, दिस इज इक्वल टू क्या है, देखना क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ कितना है ए बी माइनस कितना है ए क्यू बी क्यू। देखिएगा बच्चों, यहां से ए और बी कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 1 माइनस यहां से क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है ना, मतलब ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है ए बी इंटू कितना 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, क्या आएगा, ये आ गया ए बी इंटू 1 प्लस ए बी इंटू 1 माइनस ए बी। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज योर आंसर। कहाँ है आंसर, ए बी इंटू 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी। सही है, सो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से छापो। चलिए जल्दी जल्दी 2-3 सवाल करते हैं फटाफट, एकदम बिल्कुल आसान सा है ना। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इफ एन इज एन इवन प्राइम नंबर। बताओ अगर एन इवन प्राइम है, एन अगर इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, बहुत आसान सर, एक ही इवन प्राइम है दुनिया में। मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, आपने सही पढ़ाया। देयर इज ओनली वन इवन प्राइम एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम। मतलब बोला है कि अगर n इवन प्राइम नंबर है तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम, वी नो। तो n क्या है, 2 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है दोस्त, 2 है, और कोई इवन प्राइम एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम इज 2, सो n इज 2। सर बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो, 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 8 की पावर n कर दो। सर कितना आ गया, 2 इंटू 7 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2 कितना हो गया, ये आ गया 2 इंटू 49 प्लस 64। सर कर दो कितना आया, 2 इंटू 9 4 13 1 6 4 10 1 11 113 मल्टीप्लाई करो सर क्या आ गया 226। सर इसको जब n की वैल्यू, इफ n इज एन इवन प्राइम नंबर देन 2 इंटू दिस, इसका एंड्स विद डिजिट। सर इसको सॉल्व किया, जब n को इवन प्राइम रखा, इवन प्राइम का मतलब क्या, इवन प्राइम का मतलब ओनली इवन प्राइम इज 2, दुनिया में दूसरा कोई इवन प्राइम है ही नहीं। सो n को 2 रख दो सर, जैसे ही रखा और वैल्यू निकाला 226 आ गया। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट कौन है, इसका यूनिट डिजिट कौन है, जल्दी बताओ इसका यूनिट डिजिट कौन है। सर इसका यूनिट डिजिट 6 है, सो यूनिट डिजिट इज 6। 6 क्या है, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से छाप, ठीक है। सो इसमें क्या बोला था कि इनका जो है एंड्स विद डिजिट, किस डिजिट से एंड होगा, 226 एंड्स विद डिजिट डी, दिल्ली। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या है अगला सवाल, बहुत आसान, एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, ए इज क्या सर, अब मत पूछो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब तो याद हो गया है मुझे, इतना क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करा दिया कि याद हो गया। एलसीएम कितना है सर 64, एचसीएफ कितना है 4, 2 नंबर कौन कौन से हैं सर 32 इंटू ए। बोला है ए क्या होगा, बच्चों वाला सवाल था, 64 इंटू 4 बाई 32, काटो 2 जा, ए बराबर 8 आंसर। सो ए इज इक्वल्स टू 8, दिस इज योर आंसर। हो गया 18 नंबर। कितना बच्चों वाला सवाल है, 2 सवाल और है, करो जल्दी खत्म करो। चलिए ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, सो इसके ये जो है आखिरी सवाल करते हैं और उसके बाद कल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो मान लो ना भाई कि एचसीएफ है 2 नंबर का x है, अरे 2 नंबर का एचसीएफ क्या है x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बोला है ना कि एलसीएम जो है वो 14 टाइम्स एचसीएफ है, मतलब एलसीएम कितना है, दिस इज 14x है। सो एलसीएम इज 14x इफ एचसीएफ इज x। बोला है ना द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स
एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम कितना है 14 टाइम्स एचसीएफ। सो एचसीएफ को अगर मैं x बोलूं तो एलसीएम उसका 14 गुना है 14x है। आगे देखो क्या बोला है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब क्या बोला है एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है भाई 600। जरा पुट कर दीजिए कितना आ गया, पुट कीजिए एलसीएम कितना है 14x और एचसीएफ कितना है x, कितना आ गया 600। इसका मतलब क्या आ गया 15x बराबर 600। इसका मतलब आ गया कि x कम्स आउट टू बी कितना 600/15, कट पिट जाएगा कितने से 40 से, तो x क्या आ गया 40। इसका मतलब दोस्त HCF क्या था, HCF था x, तो कितना आ गया HCF 40। LCM कितना आ गया, LCM कितना आ गया 14x आ गया, 14x आ गया सर, 14x का मतलब 14 इंटू 40। सो LCM आ गया आपका कितना 560, 14 चक्के 56 है ना, 14 4 जा 56, 560 आ गया। अब बोला इफ वन नंबर इज 280 फाइंड द अदर। सर मुझे नहीं पता, आपने अभी तक सिखाया है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सर दो नंबर का एलसीएफ कितना था, एलसीएम कितना था, ये है सर 560 और एचसीएफ कितना है 40। एक नंबर, वन नंबर गिवन इज 280, सर अदर नंबर को आप ए बोल दीजिए, लेट अदर नंबर बी ए, लिख देता हूं मैं, लेट अदर नंबर बी ए। सो एक नंबर 280 है, दूसरा ए है, सो ए आ गया सर यहां से कितना 560 इंटू 40/280, सो 28 दूना 56, सो ए कम्स आउट टू बी कितना आ गया 80। सो अदर नंबर इज 80, अदर नंबर इज 80। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिया। तो चलिए यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कल देख लेंगे, कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना। आराम से पढ़ते रहिए, लेक्चर 1 से पढ़िए, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। ये देखिए ढेर सारे प्रॉब्लम भी करा रहा हूं, तो साथ साथ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छे क्वेश्चन जैसे जैसे मेरी नजर में आते जाएंगे और अच्छा क्वेश्चन आपको देता जाऊंगा, ठीक है। सो बिल्कुल ही पेशेंस रख के पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं। आपका क्लास 10 का सिलेबस 90 डेज का सिलेबस है, इस स्पीड से आप अगर डेली 1 घंटा पढ़ते हैं इस स्पीड से 90 डेज में पूरा कंप्लीट आपका सीबीएसई का सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो हैव पेशेंस एंड स्टडी विद पेशेंस, धैर्य के साथ पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए। सो थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।